तंत्र सूत्र विधि 7, 7वीं श्वास विधि। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास प्राण को टिकाओ। जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। तुम आधिकारिक गहरी परतों में प्रवेश कर रहे हो। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास प्राण को टिकाओ। अगर तुम तीसरी आंख को जान गए हो तो तुम ललाट के मध्य में स्थिर सूक्ष्म श्वास को, अदृश्य प्राण को जान गए। तुम ये भी जान गए कि वह ऊर्जा, वह प्रकाश बरसता है। और जब वह सोने के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, जब वह वर्षा तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। इस विधि को 3 हिस्सों में लो। 1, श्वास के भीतर जो प्राण है, जो उसका सूक्ष्म अदृश्य अपार्थिव अंश है, उसे तुमको अनुभव करना होगा। यह तब होता है जब तुम भ्रुकुटियों के बीच अवधान को स्थिर रखते हो, तब यह आसानी से घटित होता है। अगर तुम अवधान को अंतराल में टिकाते हो तो भी घटित होता है, मगर उतनी आसानी से नहीं। यदि तुम नाभि केंद्र के प्रति सजग हो, जहां श्वास आती है और छूकर चली जाती है, तो भी यह घटित होता है, पर कम आसानी से। उस सूक्ष्म प्राण को जानने का सबसे सुगम मार्ग है तीसरी आंख में स्थिर होना। वैसे तुम जहां भी केंद्रित होगे वह घटित होगा। तुम प्राण को प्रवाहित होते अनुभव करोगे। प्राण को अपने भीतर प्रवाहित होता अनुभव कर सको तो तुम यह भी जान सकते हो कि कब तुम्हारी मृत्यु होगी। यदि तुम सूक्ष्म श्वास को, प्राण को महसूस करने लगे तो मरने के 6 महीने पहले से तुम अपनी आसन्न मृत्यु को जानने लगते हो। कैसे इतने संत अपनी मृत्यु की तिथि बना देते हैं। ये आसान है, क्योंकि यदि तुम प्राण के प्रवाह को जानते हो तो जब उसकी गति उलट जाएगी तब उसको भी तुम जान लोगे। मृत्यु के 6 महीने पहले प्रक्रिया उलट जाती है। प्राण तुम्हारे बाहर जाने लगता है, तब श्वास इसे भीतर नहीं ले जाती, बल्कि उल्टे बाहर ले जाने लगती है वह श्वास। तुम इसे जान नहीं पाते क्योंकि तुम उसके अदृश्य भाग को नहीं देखते, केवल वाहन को ही देखते हो। और वाहन तो एक ही रहेगा। अभी श्वास प्राण को भीतर ले जाती है और वहां छोड़ देती है। फिर वाहन बाहर खाली वापस जाता है और प्राण से पुनः भरकर भीतर आता है। भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास दोनों एक नहीं है। वाहन के रूप में तो पूरक और रेचक एक ही हैं, लेकिन जहां पूरक प्राण से भरा होता है वहीं रेचक उससे रिक्त रहता है। तुमने प्राण को पी लिया और श्वास खाली हो गई। जब तुम मृत्यु के करीब होते हो तब उल्टी प्रक्रिया चालू होती है। भीतर आने वाली श्वास प्राण विहीन आती है, रिक्त आती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर अस्तित्व से प्राण को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। तुम मरने वाले हो, तुम्हारी जरूरत न रही, पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। अब जब श्वास बाहर जाती है वो प्राण को साथ लिए बाहर जाती है। इसलिए जिसने सूक्ष्म प्राण को जान लिया वह अपनी मृत्यु का दिन भी तुरंत जान सकता है। 6 महीने पहले प्रक्रिया उलटी हो जाती है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास प्राण को टिकाओ। जब सोने के क्षण में वह हृदय तक पहुंचेगा तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। जब तुम नींद में उतर रहे हो तभी इस विधि को साधना है, अन्य समय में नहीं। ठीक सोने का समय इस विधि के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय है। तुम नींद में उतर रहे हो, धीरे धीरे नींद तुम पर हावी हो रही है। कुछ ही क्षणों में भीतर तुम्हारी चेतना लुप्त होगी, तुम अचेत हो जाओगे। उस क्षण के आने के पहले तुम अपनी श्वास और उसके सूक्ष्म अंश प्राण के प्रति सजग हो जाओ और उसे हृदय तक जाते हुए अनुभव करो। अनुभव करते जाओ कि वह हृदय तक आ रहा है, हृदय तक आ रहा है। प्राण हृदय से होकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए अनुभव करते ही जाओ कि प्राण हृदय तक आ रहा है, और इस निरंतर अनुभव के बीच ही नींद को आने दो। तुम अनुभव करते जाओ और नींद को आने दो। नींद को तुमको अपने में समेट लेने दो। यदि यह संभव हो जाए कि तुम अदृश्य प्राण को हृदय तक जाते देखो और नींद को भी, तो तुम अपने सपनों के प्रति भी सजग हो जाओगे। तब तुमको बोध रहेगा कि तुम सपना देखते हो तो तुम समझते हो कि यह यथार्थ ही है। वह भी तीसरी आंख के कारण ही संभव होता है। क्या तुमने किसी को नींद में देखा है? उसकी आंखें ऊपर चली जाती हैं और तीसरी आंख में स्थिर हो जाती हैं। यदि नहीं देखा तो देखो, तुम्हारा बच्चा सोया है, उसकी आंखें खोलकर देखो कि उसकी आंखें कहाँ हैं। उसकी आंख की पुतलियां ऊपर को चढ़ी हैं और त्रिनेत्र पर केंद्रित हैं। मैं कहता हूं कि बच्चों को देखो, सयानों को नहीं। सयाने भरोसे योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी नींद गहरी नहीं है।
वे सोचते भर हैं कि सोए हैं। बच्चों को देखो, उनकी आंखें ऊपर को चढ़ जाती। इसी तीसरी आंख में थिरता के कारण तुम अपने सपनों को सच मानते हो। तुम ये नहीं समझ सकते कि वे सपने हैं। वह तुम तब जानोगे जब सुबह जागोगे, तब तुम जानोगे कि ये स्वप्न है। यदि समझ जाओ तो दो तल हो गए, स्वप्न है और तुम सजग हो। जो नींद में स्वप्न के प्रति जाग सके, उसके लिए यह सूत्र चमत्कारिक है। यह सूत्र कहता है स्वप्न पर और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। यदि तुम स्वप्न के प्रति जागरूक हो जाओ तो तुम दो काम कर सकते हो। एक कि तुम स्वप्न पैदा कर सकते हो। आमतौर से तुम स्वप्न नहीं पैदा कर सकते। आदमी कितना नपुंसक है, तुम स्वप्न भी नहीं बना सकते। अगर तुम कोई खास स्वप्न देखना चाहो तो नहीं देख सकते, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मनुष्य कितना शक्तिहीन है, स्वप्न भी उससे निर्मित नहीं किए जा सकते। तुम स्वप्नों के शिकार भर हो, उनके सृष्टा नहीं। स्वप्न तुम में घटित होते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। न तुम उन्हें रोक सकते हो, न उन्हें पैदा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ये देखते हुए नींद में उतरो कि हृदय प्राण से भर रहा है, निरंतर हर श्वास में प्राण से स्पर्शित हो रहा है, तो तुम अपने स्वप्नों के मालिक हो जाओगे। और ये मालिकियत बहुत अनूठी है, दुर्लभ है। तब तुम जो भी स्वप्न देखना चाहते हो वह स्वप्न देख सकते हो। और सोते समय कहो कि मैं फलां स्वप्न देखना चाहता हूं, और वह स्वप्न कभी तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं कर सकेगा। लेकिन अपने स्वप्नों के मालिक बनने का क्या प्रयोजन है? क्या यह व्यर्थ नहीं है? नहीं, यह व्यर्थ नहीं। एक बार तुम स्वप्न के मालिक हो गए तो दोबारा तुम कभी स्वप्न नहीं देखोगे। वह व्यर्थ हो गया, जरूरत नहीं रही। जैसे ही तुम अपने स्वप्नों के मालिक होते हो, स्वप्न बंद हो जाते हैं। और जब स्वप्न नहीं रहते तब तुम्हारी नींद का गुणधर्म ही और होता है। वह गुणधर्म वही है जो मृत्यु का है। मृत्यु गहन नींद है। अगर तुम्हारी नींद मृत्यु की तरह गहरी हो जाए तो उसका अर्थ है कि सपने विदा हो गए। सपने नींद को उथला करते हैं। सपनों के चलते तुम सतह पर ही घूमते रहते हो। सपनों में उलझे रहने के कारण तुम्हारी नींद उथली हो जाती है। और जब सपने नहीं रहते तब तुम नींद के सागर में उतर जाते हो, उसकी गहराई छू लेते हो। वही मृत्यु है। इसलिए भारत ने सदा कहा है कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु लंबी नींद है। गुणात्मक रूप से दोनों समान है। नींद दिन दिन की मृत्यु है, मृत्यु जीवन जीवन की नींद है। प्रतिदिन तुम थक जाते हो, तुम सो जाते हो, और दूसरी सुबह तुम फिर अपनी शक्ति और अपनी जीवंतता को वापस पा लेते हो। तुम मानो फिर से जन्म लेते हो। वैसे ही 70 या 80 वर्ष के जीवन के बाद तुम पूरी तरह थक जाते हो। अब छोटी अवधि की मृत्यु से काम नहीं चलेगा। अब तुमको बड़ी मृत्यु की जरूरत है। उस बड़ी मृत्यु या नींद के बाद तुम बिल्कुल नए शरीर के साथ पुनर्जन्म लेते हो। और एक बार यदि तुम स्वप्न शून्य नींद को जान जाओ और उसमें बोधपूर्वक रहो तो फिर मृत्यु का भय जाता रहता है। कोई कभी नहीं मर सकता, मृत्यु असंभव है। अभी एक दिन पहले मैं कहता था कि केवल मृत्यु निश्चित है, और अब कहता हूं कि मृत्यु असंभव है। कोई कभी नहीं मरा है, कोई कभी मर नहीं सकता। संसार में यदि कुछ असंभव है तो वह मृत्यु है, क्योंकि अस्तित्व जीवन है। तुम फिर जन्मते हो, लेकिन नींद ऐसी गहरी है कि पुरानी पहचान भूल जाते हो। तुम्हारे मन से स्मृतियां पोंछ दी जाती हैं। इससे इस तरह सोचो, मान लो कि आज तुम सोने जा रहे हो और कोई ऐसा यंत्र बन गया है, शीघ्र ही बनने वाला है, जो कि जैसे टेप रिकॉर्डर के फीते से आवाज पोंछ दी जाती है, वैसे ही मन से स्मृति को पोंछ डालता है। 0 3, क्योंकि स्मृति भी एक गहरी रिकॉर्डिंग है। देर सवेर हम ऐसा यंत्र निकाल लेंगे जो तुम्हारे मस्तिष्क में लगा दिया जाएगा और जो तुम्हारे दिमाग को पोंछकर बिल्कुल साफ कर देगा। तो कल सुबह तुम वही आदमी नहीं रहोगे जो सोने गया था, क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा कि कौन सोने गया था। तब तुम्हारी नींद मृत्यु जैसी हो जाएगी। एक गैप आ जाएगा, तुमको याद नहीं रहेगा कि कौन सोया था। यही चीज स्वाभाविक ढंग से घट रही है। जब तुम मरते हो और फिर जन्म लेते हो तब तुमको याद नहीं रहता है कि कौन मरा। तुम फिर से शुरू करते हो। इस विधि के द्वारा पहले तो तुम सपनों के मालिक हो जाओगे। उसका अर्थ हुआ कि सपने आना बंद हो जाएंगे। या यदि तुम खुद सपने देखना चाहोगे तो सपना देख भी सकते हो, लेकिन तब वह ठीक सपना होगा। वो अनिवार्य नहीं रहेगा, वह तुम पर लादा नहीं जाएगा, तुम उसके शिकार नहीं होंगे। और तब तुम्हारी नींद का गुणधर्म ठीक मृत्यु जैसा हो जाएगा। तब तुम जानोगे कि मृत्यु भी नींद है। इसलिए सूत्र कहता है स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा।
तब तुम जानोगे कि मृत्यु एक लंबी नींद है और सहयोगी है और सुंदर है, क्योंकि वह तुमको नवजीवन देती है, वह तुमको सब कुछ नया देती है। फिर तो मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। स्वप्न के शेष होते ही मृत्यु समाप्त हो जाती है। मृत्यु पर नियंत्रण पाने, अधिकार पाने का दूसरा अर्थ भी है। अगर तुम समझ लो कि मृत्यु नींद है तो तुम उसको दिशा दे सकते हो। अगर तुम अपने सपनों को दिशा दे सकते हो तो मृत्यु को भी दे सकते हो। तब तुम चुनाव कर सकते हो कि कहां पैदा हो, कब पैदा हो, किससे पैदा हो और किस रूप में पैदा हो।